मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। प्लीज़ लाइक और हाइप देके आप लोग सपोर्ट दे सकते हो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मेरी भी वीडियो लोगों तक पहुंच पाए। और जो मुझे हाइप देते हैं, लाइक करते हैं, उनको दिल से थैंक यू। तो यहाँ पे विजय रिया ब्लॉग के बारे में ही बात करूँगी। सुनीता का रोने वाला वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा, लेकिन उस रोने वाले वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने उसे सपोर्ट किया। मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही लोगों ने सपोर्ट किया। 75% लोगों ने उसे उस वीडियो में सपोर्ट किया और विजय को गाली लिखा, उल्टा सीधा बोला। और यहाँ मैंने देखा है कि ये दोनों भाई बहन ना कमेंट के माध्यम से ही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक दूसरे को डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं तो कमेंट का मुद्दा बना रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये ब्लॉगर ना अपनी भड़ास निकालने के लिए कमेंट का बहाना बनाते हैं। कमेंट तो सबको आते हैं, जब सोशल मीडिया पे है तो निगेटिव और पॉजिटिव कमेंट तो सभी को आते हैं। एक चीज़ मैं पहले नोटिस कराती हूँ विजय रिया ब्लॉग का। विजय रिया ने क्या मुद्दा बनाया कि मेरी माँ रो रही है। रो रही थी कि नहीं रो रही थी, वीडियो में आप लोगों ने उनको रोते हुए नहीं देखा, सिर्फ सिर नीचे किए हुई हैं। तो सिर नीचे करने से कोई रोता नहीं है। अभी जगत भैया हमारे रो रहे थे, हमें लग रहा था वो रो रहे हैं, पर उन्होंने तो नाटक किया था रोने का। तो ये ब्लॉगर कैमरे के पीछे क्या दिखाते हमें पता नहीं चलता, हमें वही पता चलता है जो कैमरे पे आ जाता है। और कैमरे पे अगर कोई नीचे सिर किया है तो वो भी लगेगा कि वो रो रहा है, तो उसी का फायदा ये ब्लॉगर उठाते हैं। तो उसमें ये विजय रिया ब्लॉग कह रहे हैं मेरी माँ को अगर कोई बोलेगा, पेट में 9 महीने रखा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी माँ को गलत गलत बोला जा रहा है। और ये तब बोला जा रहा था जब वो राखी पे आई थी सुनीता और इनकी मम्मी और पापा ने इग्नोर किया था उसे। तो सुनीता के वीडियो में और विजय के वीडियो में गलत गलत बोल रहे थे कि कैसी माँ है, बेटी पहली बार आई, दूसरी बार आई घर पे, कोई स्वागत नहीं किया। तो उसी को बहाना बना के विजय ने अपना भड़ास अपनी बहन पर निकाल लिया। लेकिन बहुत सारे लोग समझदार सब्सक्राइबर होते हैं, वो विजय रिया से सवाल कर रहे हैं। एक तो रिया की बात करूंगी यहाँ पे, क्या वो कभी आपको सास ससुर की सेवा करते हुए दिखती है? कभी अपने सास के कपड़े हुए धोते दिखती है? नहीं दिखती है। बस रिया में एक चीज आपको दिखेगा, वो चुप रहती है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुप रहने वाले खतरनाक होते हैं, वो पीछे से वार करते हैं। इस कंट्रोवर्सी में रिया को भी लपेटे में ले रहे हैं कि रिया ही नहीं चाहती कि उनके नंदे आए जाए, नंदों से रिश्ता रिया तोड़वाना चाहती है, इसीलिए इतना माहौल खराब हुआ है। उधर सुनीता का रोना गाना हुआ तो विजय को और गालियां पड़ने लगी। जब विजय रो के वीडियो बनाया था तो लोग अनुमान लगा के सुनीता को गालियां दे रहे थे, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे कि तुम कैसी बहन हो, तुम बहुत जहरीली बहन हो, नागिन बहन हो, भाई ने पैसे इतने खर्च किए तुम्हारी शादी में, तुमको शर्म नहीं आती है। मतलब बहुत सारे उसको भी सुनना पड़ा था। लेकिन उसने एक नॉर्मल वीडियो बनाया था जहां उसके हस्बैंड भी थे और बोला था कि भाई ने बहुत अच्छा किया है, मेरे और मेरे भाई के बीच में मनमुटाव नहीं है। तो जब सामने वाली बंदी इन चीजों को ऑफ कैमरा चाहती थी, सोशल मीडिया पे नहीं चाहती थी, चाहती तो वो भी वीडियो बना सकती थी, लेकिन उसने नहीं बनाया। तब विजय रिया को ये ब्लॉग बनाने की क्या जरूरत थी कि मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अगर याद दिलाऊं तो विजय और रिया की वजह से उनकी माँ को डायन बोला जा रहा था, रिया की वजह से कि कैसी डायन माँ थी, विजय रिया को शादी किए तो अलग कर दिया, घर नहीं दिया रहने को, बहुत सारी चीजें उस टाइम पे बोली जा रही थी माँ को। तब यही सुनीता आके अपने माँ के सपोर्ट में खड़ी हुई थी। तब विजय और रिया नाराज थे, इन दोनों में बोलचाल नहीं था। तो जो बहन अपने माँ के लिए खड़ी हो सकती है डायन बोलने पे, तो क्या वो माँ को गाली दिलवाएगी? मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा विजय को लेकर कि जब उस टाइम पे तुम्हारी माँ को डायन बोला जा रहा था तब तो तुम दर्द पीड़ा नहीं उमड़ रहा था तुम्हें, तब तो तुमने कमेंट का लेके वीडियो नहीं बनाया। उस टाइम पे भी वीडियो बनाना चाहिए था कि मेरी माँ को डायन क्यों बोला जा रहा है। तब तो सुनीता ने सपोर्ट किया था। और आज सुनीता की वीडियो में या तुम्हारे वीडियो में माँ को लेके बोला जा रहा कि इग्नोर कर रही है, कैसे भाई हो, कैसी माँ हो, तो बहुत दर्द पीड़ा आया क्योंकि वो बहन की बात है। बहुत सारे लोग विजय पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है तुमने शादी में खर्च किया, तो क्या सुनीता ने जबरदस्ती खर्च करवाया? नहीं, तुमने अपनी मर्जी से खर्च किया है। तो चाहे बाप हो चाहे भाई हो, हर भाई हर बाप अपनी बहन के लिए करता है, अच्छे से अच्छा करता है। तो इसका मतलब नहीं कि वो जताता है। घर में भी आपके भाई या आपके पापा शादी करते हैं तो क्या आपसे बोलते रहते कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया? ऐसा नहीं कहते हैं ना। लेकिन विजय ने पहले ब्लॉग बना के ये बात बोली कि मैंने सामने वाले के लिए बहुत कुछ किया, ने मुझे धोखा दिया। तो या तो सुनीता और विजय के बीच ऐसी कोई डील थी जिसमें सुनीता मुकर गई और विजय को गुस्सा आ रहा है वो डील कैंसिल होने का। अब वो डील क्या थी
क्या यूट्यूब से रिलेटेड कोई थी कि जितना भी कंटेंट आएगा उसके पैसों का बंटवारा होगा, या क्या था? आप लोग अनुमान लगाना, क्योंकि हम लोग को तो कंफर्म पता नहीं कि इन लोगों के बीच क्या हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो पैसे रुपए का ही लग रहा है कि इन लोगों में मतभेद पैसे रुपए को लेकर ही है। और बहुत सारे ये बात बोलते हैं कि कोई जबरदस्ती तो विजय से वो पैसे नहीं खर्च करवाई। अगर वो जबरदस्ती विजय से पैसे खर्च करवा पाती तो 10, 12, 15 साड़ी वो मायके से लेके जाती, लेकिन साड़ियों पे उसका हक नहीं चला क्योंकि उसको नहीं दिखाया गया। क्या आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि उसे 10, 12 साड़ियाँ दिया है विजय ने? नहीं दिखा ना। लहंगे का दिखा, और लहंगा क्या पता लगता है कि किराए पे है कि विजय ने उसे खरीदा है। दुकान पे जाते हुए लोग आप लोगों ने देखा है ना, उसका पैसा, उसका प्राइस या जो भी दिखाया हो विजय ने, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लहंगा खरीद के ही दिया हो। अगर 50,000 का लहंगा विजय दे सकते हैं तो 500 की साड़ियाँ, अगर 5 साड़ियाँ दिए होते उसको घर में पहनने के लिए, तो बोलती ना कि हाँ मुझे मायके से साड़ियाँ मिली है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सुनीता को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, तो सुनीता क्यों ना बोले? जब सामने वाला भाई बोल रहा है कि उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं अपनों के लिए बहुत कुछ किया हूँ, डायरेक्ट तो वो बहन की तरफ ही ताना मारा था और लोगों को समझ में भी आया कि किसकी बात कर रहे हैं। तो बात तो वही है। अब आते हैं सुनीता की तरफ। तो सुनीता जब रोग आके वीडियो बना रही थी तो बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि ये कैसा भाई है, अभी 2 महीने शादी को नहीं हुए बहन को, उसके ससुराल पे फर्क पड़ेगा, और ऐसी बातें बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनीता रो नहीं रही थी, नाटक कर रही थी, उसके आंख से आंसू निकल ही नहीं रहा था, बार बार कट किया जा रहा था क्योंकि रो नहीं पा रही थी अच्छे से। अब उसके बाद दूसरे दिन का ब्लॉग आया जहाँ पे बहुत खुश होके खाना वाना बनाई और पीली साड़ी पहन के वो मंदिर घूमने गई। तो लोगों का के रोने से अब विजय को बहुत ही गालियां पड़ रही हैं। उनका कमेंट सेक्शन जाके देखो, कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा भाई किसी को ना मिले, तुमने जो पैसे खर्च किए थे दिखावे के लिए खर्च किए थे, कंटेंट के लिए खर्च किए थे, यूट्यूब पर अपने आप को अच्छा दिखाना था, इस वजह से खर्च किए थे। बहुत सारे लोग सुनीता को भी बोल रहे हैं कि इसको कॉलेज टाइम से मैं जानता हूँ, ये बहुत सरल स्वभाव की है। तो हाँ, जितना मैं सुनीता को ब्लॉग वगैरह में देखा है उसका स्वभाव सरल ही दिखा है, बहुत ज़्यादा तेज वगैरह नहीं बोलती है, नॉर्मल ही बोलती है। तो इधर विजय रिया का ब्लॉग भी, रिया भी मुझे नॉर्मल ही दिखती है, सीधी सादी दिखती है। इस सुनीता को घुमाने ले गया है और वहाँ पे उसको आर्टिफिशियल गले का दिला रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। उसने शॉर्ट वीडियो बनाकर पूछा था कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे मंजुलिका लग रहा है, कल तो तुम रोने धोने का नाटक कर रही हो, आज आर्टिफिशियल खरीद रही हो, क्या मनीष तुम्हें सोने का नहीं दिला सकता है? तो एक बात बोलूं, सोने के होते हुए भी आर्टिफिशियल पहनने का हर किसी का मन होता है, तो इसमें मंजुलिका बोलने की क्या जरूरत है? हर किसी को भगवान ने बनाया है और सुनीता तो दिखने में ठीक लगती है, ऐसा नहीं है। तो बात ये हो गई है कि सुनीता के जो सपोर्टर हैं वो जाके विजय को इतनी, और विजय के सपोर्टर सुनीता को बोल रहे थे, क्योंकि दोनों ने रो के एक दूसरे पे प्रहार कर दिया है। विजय ने रो के वीडियो बनाई तो सुनीता को गालियां पड़ने लगी, और सुनीता ने रो के वीडियो बनाई तो विजय को गालियां पड़ने लगी। तो ये भाई बहन अपनी कंट्रोवर्सी खत्म करेंगे या आगे तक जारी रखेंगे, देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अभी भी किसी का पक्ष आया नहीं, तो पूरी तरह से गलत सही हम किसी को नहीं बोल सकते।